मिसाइल है, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। कश्मीर के बारे में क्या ख्याल आता है? मसलन क्या चाहिए कश्मीर, क्या नारा लगाते हैं अभी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? तो लगाते क्यों नहीं? अच्छा, जबरदस्त हो गया। क्या किया नारे के अलावा हमने कश्मीरियों को? कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो कैसे बनेगा पाकिस्तान? तो नैनियों के साथ अगर कोई होटल से खाना खा लेता था, उनके बर्तन अलग होते थे, तो लेकिन अब ये दुख है यार, ये बहुत हाँ। बड़ा दुख है। बिकॉज की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पे खड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। फिर मुसलमान का तो काम है मुसलमान को आज़ाद कराना, तो कैसे आजाद कराएंगे? ये लड़ाई के साथ आज़ाद कराना। लड़ाई 4 जंगें लड़ चुके हैं, क्या फायदा? 3 जंगें लड़े, नहीं लड़े सही सही नहीं लड़े। सही कैसे लड़नी चाहिए? जैसे आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पे हावी है। अच्छा, 10 काफिरों पर। हाँ जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा ये था? हमारे ईमान का हिस्सा है। सही। क्यों नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं। सर, मौत सही। तो एक दफा आनी है हाँ जी, जिंदगी में, मरना है। मरना है। तो कश्मीर हासिल करके मरते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं? सही। तो सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो मर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब फरमाया था ये कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं पर काफिरों पर हावी है? से नबवी अब मुझे याद नहीं है, लेकिन है ये। अच्छा, जब आपने भी तो अपने जमाने में जंगें लड़ी अपनी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब उस टाइम के जो ईमान थे अब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम की टेक्नोलॉजी के मुताबिक बराबर थे, आप ही टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी को छोड़े, अब टेक्नोलॉजी तो 1400 साल पहले भी आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? उसमें तो टेक्नोलॉजी थी उनके पास, नई टेक्नोलॉजी थी। तो फिर उन्होंने जंगें जीती अब नहीं है। टेक्नोलॉजी है ना, आप कैसे जीतेंगे? जंगें और जीती नहीं है, अब टेक्नोलॉजी है, कैसे जंगे जीतेंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीते। क्यों नहीं? अब जो अरबाब इख्तियार है उनको पता है सारा, क्यों नहीं करते? सर तो अपने पेट पाल रहे हैं, तो हम और तुम मर रहे हैं इधर। हम और तुम इसीलिए मर रहे हैं, हमारे दिमाग में नफरतें हैं, हाँ, हमारे दिमाग के अंदर दूसरों को खत्म करने की वो साजिशें हैं। हाँ जी। आपके दिमाग के अंदर जब तक बदला लेने की ताकत मौजूद है, आपके दिमाग के अंदर ये सोचते रहोगे कि मैंने उससे बदला लेना, हाँ जी। वो बदले की सोच आपको कभी कामयाबी होने नहीं देगी। तो हमारे अंदर वही तो सोच है। का जज्बा होना चाहिए कि वो भी मुसलमान है, उसकी भी मैंने मदद करनी है, मैं अपनी भी मदद करनी सर है। आपको नहीं लगता पहले हम अपने मुल्क को देख लें, पहले पाकिस्तान के हालात ठीक कर लें, उसके बाद कश्मीर के बारे में देखना सोचना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? जी। पाकिस्तान के तो हालात इन्होंने खुद खराब किए हुए हैं। अच्छा हाँ, कोई किसी चीज की कमी है? सर, क्या दुनिया दुनिया की हर चीज है, मौजूद है। मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बोलते कश्मीर के बारे में? उनके तो अपने इंटरेस्ट हैं किनके साथ? वर्ल्ड के साथ, तो उनके किसी इंडिया के साथ? इंडिया के अंदर यूएई, कतर और सौदी अरेबिया ने पता कितनी इन्वेस्टमेंट की है? सर इसराइल ने- 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है किया। सऊदिया, कतर और यूएई ने। हाँ जी, किया तो है। वो क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को सर हम प्रमोट। तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। कि आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है? कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो स्टेट, बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई बना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, शराब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाए, आप चीज़ें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? हाँ। दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है, आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर बिल्कुल पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। हाँ। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि बातचीत हो रही थी कि अभी नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए। वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो लोग जो भी मुसलमान कंट्री में रहते हैं वहां पर उनको वर्शिप के लिए, उनकी इबादत के लिए उनको कोई एलिमेंट मिल जाए, कोई मंदिर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? जी मेरा नाम अली विजदान। सर क्या करते हैं आप? अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ इंटरनेशनल रिलेशन से, अभी कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि
पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनकी जो साउथ एशिया के अंदर उनकी जो इकोनॉमी है सर, वो ग्रो करने वाली इकोनॉमी है सर। इस टाइम अगर देखेंगे तो दुनिया की नज़रें इंडिया की तरफ हुई पड़ी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किया, वहाँ पर अपने मंदिर बनवा दिए, अपने IIT इंस्टीट्यूट बनवा दिए। अभी वो बुरनई गए हैं, मुस्लिम कंट्री है सर। दुनिया के अंदर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सर, उनका रेड कारपेट से और उनके सारी आवाम मिलकर और बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। और वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप पहले तो आप अपनी राय दें, उसके बाद हम डिस्कशन डिबेट अपनी कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जिस तरह सवाल किया है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, आपने क्वेश्चन पूछा है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो UAE में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। वो सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछले मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 अरब बिलियन वापस दे दो, तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है, ठीक है, दुनिया मान रही है उनको। वो क्यों मान रही है? क्योंकि उनकी तरजीहात अलग है, हमारी तरजीहात अलग है। हमारी तरजीहात जो है पॉलिसी मेकर्स है, उनकी तरजीहात डोमेस्टिक इशू से आगे नहीं बढ़ रही, उनकी तरजीहात एलिट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की एलिट्स है। जो दूसरे देशों को भी पता चल गया कि पाकिस्तान से मानना बनता है। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इलाका का है। इसलिए मोदी को अपने खबर में करने के लिए हर देश के लिए मंदिर बना रहा है। अरेबिया ने पता कितनी इन्वेस्टमेंट की है सर? 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है सऊदीया, कतर और UAE ने। तो वो तो बोलते ही नहीं है। लड़ेंगे कौन? वो तो फलस्तीन की भी मदद नहीं कर रहे। हाँ, वो उनके बिल्कुल साथ ही है। क्यों नहीं कर रहे? तो पैसे को किधर लेके जाएंगे? हाँ। मर जाएंगे, पैसा तो फिर रह जाएगा इधर।